हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन साया सारंग क्लासेस। सो एट्थ क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे हम आज की क्लास में। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज हम चैप्टर को एंड कर देंगे, कल फिर नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन को लगाएंगे। देखते हैं लास्ट टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज की क्लास में रिसाइकल ऑफ पेपर्स। भाई किस तरीके से पेपर को हम रिसाइकल मीन्स दोबारा से बना सकते हैं एक बार डिस्ट्रॉय करने के बाद। देन हम पढ़ेंगे रिफोरेस्टेशन क्या होता है। रिफोरेस्टेशन मतलब नए प्लांट लगाना। ये दोनों चीजें आज की क्लास में पढ़ेंगे और ये दोनों चीजें चैप्टर नंबर 7 के लास्ट टॉपिक है। अच्छे से कवर कर ले और बची हुई क्लास को भी अच्छे से कवर कर ले। देखते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट्स की जो पेपर होता है वो कहाँ से बनता है। पेपर बनता है ट्रीज पल्प से, मीन्स ट्री का जो वुड पल्प होता है उसके द्वारा बनाया जाता है पेपर को। अगर जिस तरीके से डिफोरेस्टेशन चल रहा है उस तरीके से प्लांट जो ट्री है वो खत्म होते जा रहे हैं, तो क्या हमारे सामने पेपर्स की शॉर्टेज नहीं आएगी? पेपर कहाँ से मिलेंगे अगर ट्री नहीं होंगे तो। इसीलिए हमें ट्रीज को भी ना केवल हमें जो ऑक्सीजन लेवल होता है उसको बचाने के लिए, एनवायरनमेंट होता है उसको बचाने के लिए जरूरत होती है, बल्कि जो अनदर चीजें होती हैं उनको बचाने के लिए भी हमें ट्रीज को जरूरत होती है। जो फॉरेस्ट होता है उसकी नीड होती है। ठीक है। रिसाइकल ऑफ पेपर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, किस तरीके से पेपर को एक बार डिस्ट्रॉय होने के बाद दोबारा से हम बना सकते हैं। ओके, देखो भाई हमें पता है कि 1 टन ऑफ पेपर इज मेड फ्रॉम अबाउट 17 फुली ग्रो ट्री। 1 टन जो पेपर होते हैं वो लगभग, यही एस्टिमेट लगाया गया है कि जो 17 फुल्ली ग्रो ट्री होते हैं उनसे बनते हैं। तो अंदाजा लगा सकते हो कि जो 17 ट्रीज से अगर 1 टन पेपर बनेंगे तो कितना ज्यादा हमें ट्री की नीड होगी। ओके, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड टू कंजर्व फॉरेस्ट। भाई फॉरेस्ट को बचा के पेपर को हम रिसाइकल कर सकते हैं और दोबारा से उसको यूज में ला सकते हैं। ईच पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 3 to 7 टाइम। जो एक पेपर होता है वो रिसाइकल हो सकता है 3 से 7 बार। 3 to 7, 3 से 7 बार हम उसको रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। भाई पेपर की रिसाइकलिंग तभी हो सकती है जब हम ट्रीज को बचाएंगे, एनर्जी को बचाएंगे और वाटर को बचाएंगे। एनर्जी और वाटर ट्री को हेल्प करती है ग्रो करने में। ओके, अगर इन चीजों को बचा लेंगे तो पेपर को भी रिसाइकल कर लेंगे हम। नेक्स्ट देखो, it prevents the release of harmful chemical emitted during paper manufacture in nature। भाई तभी बचाया जा सकता है पेपर को जब हम पेपर को मैन्युफैक्चर करते हैं बाय नेचर। उसके अंदर अगर हम कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल इमिट ना करें, उसके अंदर यूज ना करें तो तभी पेपर को रिसाइकल किया जाएगा। अदरवाइज एक बार यूज करने के बाद वो पेपर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ये सारी की सारी प्रोसेस होती है और ये रिसाइकलिंग ऑफ पेपर है। नेक्स्ट देखो, रिफोरेस्टेशन। री मीन दोबारा से, फॉरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग करना। दोबारा से प्लांटिंग करना, न्यू प्लांट लगाना, न्यू ट्रीज लगाना, वो क्या होता है? रिफोरेस्टेशन होता है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पर? न्यू प्लांटिंग ट्री, नए प्लांट लगाना। ठीक है। रिस्टोर ऑफ डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए बाय प्लांटिंग न्यू ट्री इज कॉल्ड रिफोरेस्टेशन। नए प्लांट लगाना वो रिफोरेस्टेशन कहलाता है। अब देखो दो ये बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? नए प्लांट को लगा रहे हैं। प्लांट लगाया उन्होंने, उसके अंदर ये खाद वगैरह दे रहे हैं, ये पानी वगैरह डाल रही है लड़की है जो। ये सारी प्रोसेस जब हम कोई भी नया प्लांट लगाते हैं तो उसको रिफोरेस्टेशन कहा जाता है। क्लियर है? It helps in checking environmental degradation।
भाई किस चीज में हेल्प करेगा, ये हमारे जो हमारा एनवायरमेंट दूषित हो रहा है उसको रोकने में हेल्प करता है, उसको चेक करने में हेल्प करता है कि वो उसकी कितनी उसके अंदर कमी आ रही है, एनवायरमेंट कितना इफेक्ट हो रहा है। भाई ज्यादा ट्री लगाएंगे तो एनवायरमेंट अच्छा होगा, ट्रीज को काट देंगे तो एनवायरमेंट खत्म हो जाएगा, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए भी खतरे का होता है। सो इन सारी चीजों को रोकने के लिए जितना ज्यादा हो सके प्लांटिंग करनी चाहिए हमें। सो ये जो न्यू प्लांटिंग की प्रोसेस होती है रिफोरेस्टेशन कहलाती है। रिफोरेस्टेशन बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि इंसान है जो वो अपने फायदे के लिए फॉरेस्ट को यूज करने लगा है। सो करो यूज, अगर हम उसकी जगह अगर नए प्लांट लगा दे ओल्ड प्लांट को काट के तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो वहां पर कंपनसेशन हो जाती है। क्लियर है? तो रिफोरेस्टेशन करना बहुत ही जरूरी है, हर किसी को इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर किसी को एक नया प्लांट लगाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो भाई अपने बर्थडे पे लगा दो, कोई भी स्पेशल ओकेजन है उसके ऊपर लगा दो नया प्लांट, उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उम्मीद करती हूँ पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो इसी उम्मीद के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लगा लेंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को। एनसीईआरटी बुक के अंदर जितने क्वेश्चन है उनको एक एक करके हम अच्छे से क्लियर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। किसी भी क्लास के अंदर आपका डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है उस तरीके से अदर स्टूडेंट को भी मिल सके। अगर आपने अभी तक साया सारंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली फर्दर क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।